हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रीड इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। लेकिन उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो हम लोग चलिए देखते हैं डिफिनीशन, अर्थात ये एडजेक्टिव का यहाँ पे डिफिनीशन है। लेकिन सबसे पहले हम बता दें, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो गया ब्रेव, अर्थात ये ब्रेव जो हो गया ये किसी भी व्यक्ति का बहादुरी का विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे सुंदरता का बोध करा रहा है, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा है। हैंडसम, अर्थात ये हैंडसम जो है किसी भी व्यक्ति का हैंडसम का विशेषता बता रहा है। यहाँ पे बैड अर्थात अच्छे, अर्थात यहाँ पे बुरा का विशेषता बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे गुड, ये अच्छा का विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति अच्छा है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात गुणवाचक विशेषण। सेकंड में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात संख्यावाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध या अधिकारवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। एम्फैटिक एडजेक्टिव यानी दबाववाचक विशेषण। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। इसके बाद हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। ये जो गुणवाचक विशेषण है किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ये गुण के बारे में पता लगाता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण करते हैं। अर्थात यहाँ पे शॉर्ट, ब्यूटीफुल, बिग, टॉल, अर्थात ये शॉर्ट जो है अर्थात छोटा, किसी भी व्यक्ति का गुण के बारे में बता रहा है। और ये ब्यूटीफुल अर्थात उसके अंदर गुण, ब्यूटीफुल अर्थात ये ब्यूटीफुल का, और ये बिग अर्थात बड़ा, और टॉल यानी लंबा, इटीसी। उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी वस्तु के मात्रा के बारे में बताता है, इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सम यानी कुछ, एनी, नो, लिटिल, मच यानी बहुत, इटीसी। इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है संख्यावाचक विशेषण। ये दो प्रकार के होते हैं और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये संख्या के बारे में बताता है, किसी भी व्यक्ति और वस्तु के संख्या के बारे में बताता है। ये दो तरह से होता है, डिफिनिट, इनडिफिनिट। ये निश्चित और अनिश्चित। डिफिनिट में जो है 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, इटीसी, अर्थात ये 1, 2 ये पूरा निश्चित है कि 1, 2 है। इसके बाद इनडिफिनिट, ऑल अर्थात सभी, ये निश्चित नहीं है। उसके बाद नहीं अर्थात ये भी निश्चित नहीं है। मैनी, ये भी निश्चित नहीं है। फ्यू, सम, ये अनिश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। और ये डिफिनिट यानी निश्चित है, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, ये एक्सेट्रा। ये हमारा डिफिनिट निश्चित है कि यहाँ पे 1 ही होगा, किसी भी व्यक्ति का संख्या जो है 1 है, 2 है, 3 फर्स्ट। और ये इनडिफिनिट में ऑल अर्थात ये ऑल यानी सभी, ये निश्चित मात्रा का मतलब बोध नहीं करा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात यहाँ पे इंडिया, ये इंडिया जो है ये एक प्रॉपर नाउन है और इसे हम इंडियन हम बना दिए, ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अर्थात चाइना, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन और इसे हम चाइनीज, ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही अमेरिकन हो जाएगा, अमेरिका, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, इसे हम अमेरिकन, अर्थात ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद हम देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, अर्थात संबंध या अधिकार का बोध कराने वाले शब्द को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आवर, माई, योर, ये हमारा
अधिकार का बोध करा रहा है। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक किताब है, ये हमारा अधिकार का बोध करा रहा है। आवर, ये तुम्हारा किताब है। योर, हिज, हर, इट, देयर, etc। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक विशेषण। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह होता है जो दो या दो से अधिक में से प्रत्येक अर्थात ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का बोध कराता है, उसे हम वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण। इसमें हमारा आता है डैट, दिस, दीज, दोज, etc। अर्थात ये जो संकेतवाचक विशेषण होता है ये हमें संकेत कराता है, अर्थात किसी भी नाउन को संकेत कराता है। जैसे डैट इज माई बुक, ये नाउन जो होगा इसमें बुक, यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। डैट इज माई बुक, ये बुक जो है एक नाउन होता है और ये नाउन को, ये जो बुक है इसे, ये डैट है वह एक किताब है, ये जो डैट है वह ये बुक को संकेत कर रहा है कि यह एक किताब है और ये एक बुक जो है एक नाउन है। इसी तरह हम दिस, दीज, दोज, etc। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो प्रश्न पूछने का अधिकार बताता है, उसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वाट, विच, हुज, यहाँ पे वाट इज योर नेम, ये प्रश्न पूछने का अधिकार बताता है, इसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इम्फैटिक एडजेक्टिव अर्थात दबाव बोधक विशेषण। ये किसी भी सेंटेंस में दबाव का बोध कराता है, अर्थात ये दबाव डालता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे ऑन यानी अपना, वेरी यानी वही, सेम यानी बिल्कुल वही। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। दिस इज माई ऑन मोबाइल, यह मोबाइल मेरा अपना है। जैसे यहाँ पे ये ऑन जो है ये मोबाइल पर दबाव डाल रहा है कि ये अपना मोबाइल है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादि बोधक विशेषण। ये इस एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हमें ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का बोध कराता है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें वाट आता है, जैसे वाट एन आइडिया, वाट ऑफ फाइन डे, वाट ऑफ होली, वाट ऑफ होली। यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है ये हमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बताता है कि किस सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेटरी शब्द लगाते हैं और किस में नहीं लगाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।